नमस्कार, जय हिंद। आज हम आपके लिए दो बड़ी खबरें लेकर आए हैं, जहां एक और चंद्रयान और रूस के लूना 25 को लेकर बड़ी अपडेट है। जी हां, लूना 25 अब फुल एक्टिव मोड में आ गया है। और क्या यह चंद्रयान 3 के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है, और इस पर रूस की ओर से क्या अपडेट आ रही है, इसके बारे में बताएंगे। साथ ही दोस्तों, अब चीन को 90 दिनों के भीतर बलूचिस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम मिल गया है। यही नहीं, चीन और पाकिस्तान के बीच BLA को लेकर भी दरार पैदा होना शुरू हो गई है। और अब चीन इस मामले पर अपने इमरजेंसी प्लान को एक्टिव कर रहा है और सीधी धमकी पर उतर आया है। और चीन की ओर से क्या कुछ इस पर कहा गया है, क्या मामला है पूरा, हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं चंद्रयान और लूना 25 को लेकर जो अपडेट है उसके बारे में। दोस्तों, रूस और भारत के बीच में, या यूं कहे इसरो और रोसकोसमोस के बीच में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने को लेकर रेस लगी है। जहां भारत का चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च होकर चांद पर उतरने को बेताब है, तो वहीं रूस ने भी अपना लूना 25 11 अगस्त को लॉन्च कर दिया। अब यहां पर बड़ा सवाल यह है कि आखिर दक्षिणी ध्रुव पर उतरने को लेकर ये दोनों देश आपस में रेस क्यों लगा रहे हैं, और आखिर इसके पीछे क्या रीजन है। दरअसल दोस्तों, वैज्ञानिक मानते हैं कि चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है, वहां पर जो पानी है वो बर्फ के रूप में मौजूद है, इसलिए यह लैंडिंग के लिए आमतौर पर कठिन जगह भी है। लेकिन भविष्य में इंसानों से जुड़े कोई भी मिशन यहीं उतरेंगे। बर्फ के पानी का उपयोग पीने में तो होगा ही, इसके अलावा ईंधन और ऑक्सीजन को निकालने में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। वैज्ञानिकों का मेन मकसद यह भी है कि जो मंगल पर इंसानों को भेजने के लिए मिशन चलाए जाएंगे, तब रॉकेट में जो ईंधन कम पड़ेगा उसके लिए चांद एक स्टेशन की तरह काम करेगा, और यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बर्फ से निकाला जाएगा। हालांकि दोस्तों, सवाल यह भी है कि क्या चंद्रयान 3 के लिए रूस का लूना 25 कोई बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो इस पर रूस और भारत की ओर से कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है जिससे यह साबित होता है कि ये आपस में एक दूसरे के लिए बाधा बनेंगे। इसके साथ ही लूना 25 को लेकर भी बड़ा अपडेट रसिया की ओर से आ गया है। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस ने रविवार को घोषणा की थी कि लूना 25 के जो ऑटोमेटिक स्टेशन के लिए वैज्ञानिक उपकरण हैं उनको एक्टिवेट किया गया है। इसके अलावा रूस की स्पेस एजेंसी ने कहा, इसके वैज्ञानिक उपकरण पहली बार में अंतरिक्ष में उड़ान भरने के दौरान सक्रिय किए गए थे और सभी उपकरण सामान्य तरीके से काम कर रहे हैं। इसके अलावा बयान में यह भी कहा गया कि चंद्रमा के उड़ान पथ पर पहला माप डेटा प्राप्त हुआ है, जिसका विश्लेषण एक शोध दल की ओर से शुरू कर दिया गया है। रूस ने 47 वर्षों बाद दोस्तों चांद से जुड़ा कोई मिशन लॉन्च किया है। रूस और भारत दोनों ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले पहले देश बनना चाहते हैं। चंद्रयान के लगभग 4 सप्ताह के बाद लॉन्च होने के बावजूद रूस का लूना 25 चांद की सतह पर 23 अगस्त या उससे कुछ समय पहले उतर सकता है। आपको मिली जानकारी के अनुसार बता दूं कि लूना 25 को चांद तक जाने में 5 दिन लगेंगे। इसके बाद यह दक्षिणी ध्रुव के पास जो 3 संभावित लैंडिंग पॉइंट है, वहां पर उतरने से पहले चांद की कक्षा में 5 से 7 दिन तक चक्कर लगाएगा। रूसी स्पेस एजेंसी ने एक बयान में कहा कि प्लान के मुताबिक लूना 25 लैंडिंग साइट पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और फिर चांद की सतह पर बर्फ की मौजूदगी की जांच करेगा। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन सा देश पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। तो दोस्तों, यह तो थी पहली खबर। अब दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में BLA यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी के द्वारा बार बार आगाह किए जाने के बाद भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है, जिसके बाद पाकिस्तान के बलूचिस्तान में चीन के साथ बड़ा कांड हो गया। BLA ने बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर जा रहे 23 चीनी नागरिकों के काफिले पर हमला किया। चीनी इंजीनियर्स के काफिले में 3 SUV कारें और एक वैन शामिल थी। BLA की माजिद ब्रिगेड के 2 लड़ाकों ने काफिले पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। BLA ने यहां तक दावा किया कि इस हमले में 13 लोग मारे गए हैं। मरने वालों में 4 चीनी नागरिक भी हैं। चीन ने हमले की बात को भी स्वीकार किया है, तो उधर चीन ने भी इस हमले की बात को स्वीकार किया है।
इस हमले के बाद बीएलए यही नहीं रुका, उसने चीन को एक बड़ा अल्टीमेटम भी दे दिया है। जी हां, बलूचिस्तान में जाकर खनिज संपदा लूटने वाले चीन को अल्टीमेटम मिला है। चीन को धमकी दी गई है कि अगर 90 दिनों के भीतर वह बलूचिस्तान के बाहर नहीं निकलता है तो वह अपने प्रमुख ठिकानों पर हमले के लिए तैयार हो जाए। चीन पर हुए इस हमले के बाद चीन काफी ज्यादा नाराज है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान और चीन में इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर से दरार उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि हाल ही के वर्षों में चीन पर लगातार पाकिस्तान के अंदर आतंकी हमले हुए हैं। तो वहीं अब इस हमले के बाद चीन भी बौखला गया है और चीन का स्टेटमेंट भी सामने आ गया है। चीन ने रविवार को बलूचिस्तान के ग्वादर में एक चीनी काफिले पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और पाकिस्तानी पक्ष से अपराधियों को न्याय के दायरे में लाने को कहा है। कराची में चीनी महावाणिज्य दूतावास ने बाद में एक बयान में कहा कि उसके सभी नागरिक हमले में सुरक्षित हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार महावाणिज्य दूतावास ने पाकिस्तानी पक्ष से चीनी नागरिकों, संगठनों और परियोजनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाने को भी कहा है। तो वहीं ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने सोमवार को कहा कि चीन आतंकी हमलों की कड़ी निंदा करता है। इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान में चीनी दूतावास ने इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान एक्टिवेट कर दिया है। इसके तहत चीनी नागरिकों और प्रोजेक्ट की सुरक्षा बढ़ाने को कहा गया है। हालांकि दोस्तों, पाकिस्तान और चीन के रिश्तों पर इस मामले के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर चीन के सरकारी भोंपू की ओर से बयान आया है। ग्लोबल टाइम्स ने आगे कहा कि चीन आतंकवाद के खतरे से संयुक्त रूप से निपटने और पाकिस्तान में चीनी कर्मियों, संस्थानों और परियोजनाओं की सुरक्षा की प्रभावी ढंग से रक्षा करने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करना जारी रखेगा। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती और सीपीईसी को कमजोर करने का कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। दोस्तों, यह हमला कैसे हुआ, कब हुआ और किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। दरअसल द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बीएलए के प्रवक्ता जियांद बलोच ने चीनी इंजीनियर्स पर हुए हमले की जानकारी दी। उसने बताया कि हमले को किस तरह और कहां अंजाम दिया गया। उसका कहना है कि इस हमले में 4 चीनी नागरिक और 9 पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए। बीएलए प्रवक्ता ने बताया कि सुबह के वक्त 2 लड़ाकों ने चीनी काफिले पर ग्रेनेड से हमला किया और फिर लगभग आधे घंटे तक उस पर गोलियां बरसाई। वहीं बीएलए के बयान में चीन को कड़ा और साफ मैसेज भी दिया गया है। इसमें बलूचिस्तान को एक कब्जे वाली जगह बताया गया है। बलूचिस्तान में चल रहे चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे चीन के प्रोजेक्ट्स को लेकर भी नाराजगी जताई गई है। बलूच लोगों का मानना है कि चीन उनके यहां मौजूद खनिजों को लूट मचा रहा है। पाकिस्तान का यह हिस्सा बहुमूल्य खनिजों से भरा है। तो दोस्तों, ऐसे में आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।